नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है स्टडी विद जगदम्बे शुक्ला। आज हम शब्द विचार के बारे में बात करेंगे। भाषा की न्यूनतम इकाई वाक्य है और वाक्य की न्यूनतम इकाई शब्द है। वर्णों या अक्षरों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ हो वह शब्द कहलाता है। शब्द मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है सार्थक शब्द और दूसरा होता है निरर्थक शब्द। अब जल्दी बात करते हैं सार्थक शब्द के लिए। जिन शब्दों का कुछ अर्थ होता है उसे सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे मंदिर, पुस्तक, किताब इत्यादि शब्द। निरर्थक शब्द जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता और जिनका प्रयोग स्थान विशेष पर बोलचाल की भाषा में करते हैं, हम उसे निरर्थक शब्द कहते हैं, जैसे फटाफट, चटचट, घट-घट इत्यादि। उत्पत्ति की दृष्टि के अनुसार शब्द चार प्रकार के होते हैं। पहला है तत्सम, दूसरा है तद्भव, तीसरा है देशज और चौथा है विदेशज शब्द। चलिए इनके बारे में चर्चा करते हैं। पहला है तत्सम शब्द। ऐसे शब्द जो हिंदी में संस्कृत से सीधे के जो के त्यों ग्रहण कर लिए हैं तथा जिनमें कोई ध्वनि परिवर्तन नहीं हुआ है उसे तत्सम शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द सीधे संस्कृत के रूप में ही हम लोग हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं, जैसे मयूर, नयन, अमूल्य, अग्नि इत्यादि शब्द। दूसरा है तद्भव शब्द। तत्सम शब्दों में समय और परिस्थिति के कारण कुछ परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं। इसी के कारण इसमें परिवर्तन के बाद कुछ नए शब्द बन गए हैं जिसे हम तद्भव कहते हैं, या हम साधारण भाषा में कहें तो ऐसे शब्द जो संस्कृत से आने के बाद हिंदी भाषा में कुछ परिवर्तन के साथ हम प्रयोग करते हैं उन्हें तद्भव कहते हैं, जैसे आग, मोर, बंदर, वानर, चांद इत्यादि। जैसे आग है वह अग्नि से बना है, मोर मयूर का हिंदी रूपांतरण है, बंदर वानर का है, चंद्रमा चांद का है। तीसरा है देशज शब्द। देशज शब्द उन्हें कहते हैं जिन शब्दों की उत्पत्ति हमारे देश की भाषाओं से हुई है, उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं, जैसे दुआ, लोटा इत्यादि शब्द। देखिए ऐसे शब्द सामान्य बोली और भाषा के हिसाब से हमारे परिवर्तित होते जाते हैं। चौथा है विदेशज शब्द। ऐसे शब्द जो विदेशी भाषाओं से हमारे देश में प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें विदेशज शब्द कहते हैं, जैसे अलमारी, आलपिन इत्यादि शब्द। चलिए फटाफट हम कुछ तत्सम और तद्भव शब्दों के बारे में जान लेते हैं। जैसे अगम शब्द तत्सम है, उसका तद्भव है अगम्य। आग, अग्नि, आम, आम्र, नाक, नासिका, व्याह को विवाह कहते हैं, भाप, वाष्प, भाई, भ्राता इत्यादि। ठीक इसी तरह रचना की दृष्टि से शब्द तीन प्रकार के होते हैं। पहला है रूढ़, दूसरा है यौगिक, तीसरा है योग रूढ़ शब्द। चलिए रूढ़ शब्द की बात करते हैं। जिनका कोई भी खंड सार्थक ना हो और जो परंपरा से किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त किए जाते हों, जैसे लोटा, कल, जल इत्यादि शब्द। दूसरा है यौगिक शब्द। ऐसे शब्द जो किन्हीं दो शब्दों के मिश्रण से बने हों और जिनका अर्थ जो हो वह सार्थक हो, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे विद्यालय, यह दो शब्दों से बना है, विद्या धन आलय। दूसरा है दया सागर, दया और सागर शब्द से मिलकर बना है। तीसरे शब्द हैं योग रूढ़ शब्द। ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर सामान्य अर्थ को छोड़कर वे किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे शब्द है पंकज, इसका अगर विच्छेद करें तो होता है पंक धन ज। पंक धन ज का अर्थ है, विशेष अर्थ है कमल। पंकज का अर्थ होता है कीचड़ से निकला हुआ। आपको पता ही है कीचड़ में से कमल खिलता है, इसलिए पंकज का अर्थ होगा
कमल। धन्यवाद दोस्तों। आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके अवश्य बताइए। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।